पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा। उम्मीद है कि आप रूल को रिवाइज करके इस वीडियो पर आए होंगे। और अब कुछ फॉर्मूला है, जैसे f इज इक्वल टू आर बाई टू। f इज इक्वल टू आर बाई टू। अगेन आई राइट f इज इक्वल टू आर बाई टू। ये फॉर्मूला है, इसको कह सकते हैं f स्मॉल f फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां f और r का यूजुअल मीनिंग है। f मीन्स फोकल लेंथ, r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही बात लैंग्वेज में ऊपर लिखा हुआ है, प्रूव दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टॉपिक है, कैसे प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले कनकेव में कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेक्स में भी करेंगे ये फॉर्मूला प्रूव फिर से। तो क्या किया जाता है, एक मिरर है जिसका नाम है m डैश, मिरर है m डैश, और ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। अब क्या करते हैं, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं। तो आपने रूल क्या पढ़ा कि एनी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। इसको हम फोकस से आने देंगे। चलिए, फोकस से क्रॉस कर चुका है। और आई और आर निकालने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी है। और नॉर्मल ड्रॉ कैसे किया जाता है बताया गया था, उसको सेंटर से मिला देते हैं। तो नॉर्मल है तो डॉटेड लाइन से दे देते हैं कुछ इस तरह। तो ये हो गया आपका आई, देख लीजिए आई, जिसको हम 1 दर्शाते हैं। ये हो गया आपका 2, जो कि हो गया आर। 1 और 2 इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू आर फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझेंगे। अब इसको 1 2 दिखाया गया, इस एंगल का नाम 3 रखते हैं। लाइट का डायरेक्शन देखिए, ये लाइट रे चला है ए और मिरर से इंसिडेंट हुआ कहां पर, बी पर, और रिफ्लेक्शन हुआ तो कहां से पास किया, फोकस एफ से। जैसा कि आप लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं उसी तरीके का यहां कुछ प्रूफ होगा। चलिए कैसे, तो पहले हम लोग लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, जो बोल रहे हैं उसको लिखना है कि फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर। इस डायग्राम से क्लियर है, पहले हम समझा देते हैं। एम डैश एक कनकेव मिरर है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे ए बी मिरर से बी पर इंसिडेंट होता है और वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाती है। इतना बात आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। यानी फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट mm dash is a concave mirror. mm dash is a concave mirror. A light rays AB incident on mirror at point B. After reflection it passes from the focus F. इतना है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया गया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया था, नॉर्मल को ज्वाइन किया गया था। कैसे, ज्वाइन BC। तो कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे ज्वाइन BC, जिस तरीके से थ्योरम प्रूफ होता है उसी तरीके से करेंगे। अब आइए इसको प्रूफ करना शुरू करें। तो प्रूफ में अब देना शुरू करेंगे। इस डायग्राम से क्लियर है कि 1 और 2 इक्वल होगा। आप देखिए कौन से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, इसका रीजन दीजिएगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात और है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। 1 इज इक्वल टू 3, क्यों, दो पैरेलल रे हो, इसके इस तरह का, इस तरफ का एंगल देखिए, यहां पर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 1 इधर है, 3 इधर है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो यहां पर 1 और 3 इक्वल होगा। ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस वजह से जब 1 2 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, तो आप क्या समझते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और 3 इक्वल हो गया। आप ट्रायंगल को गौर से देखिए, BCF। इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, बेस BC अगर है तो बेस पर के दोनों एंगल सेम हो गया, तो BCF कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो ट्रायंगल BCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो उस केस में उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे।
तो बी एफ और सी एफ दोनों इक्वल हो गया। याद देखिए बी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, सी एफ। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे और भी पढ़ेंगे, लाइट रेज स्फेरिकल मिरर में लाइट रेज के लॉस का रिफ्लेक्शन ठीक ठीक पालन हो, सही सही फॉलो करे। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक रहता है तो ठीक ठीक उसका फॉलो होता है लॉस का। लेकिन यदि हम लाइट रेज को दूर लेकर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो लॉस को फॉलो नहीं करती है, फॉलो करती है अच्छे से फॉलो नहीं करती है। तो जितना नजदीक हो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज उतना अच्छे से फॉलो करेगा। क्यों, मानकर चलिए कि ये लाइट रेज ए भी प्रिंसिपल एक्सिस जो पीसी है उसके बहुत नजदीक है। जब बहुत नजदीक होगा तो ये पॉइंट बी धीरे 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 खिसक कर पॉइंट बी पी पर आ सकता है। पॉइंट बी बहुत नजदीक होगा पी के, तब आप सोचिए बी बहुत नजदीक होगा अगर पी के, तो ये लाइट इस तरीके से खिसक कर पी एफ पर आ जाएगा, ये बी एफ खिसक कर पी एफ पर आ जाएगा। कब, जब पॉइंट पी पोल पी के बहुत बहुत नजदीक हो, वेरी वेरी क्लोज। तो बी अगर पी के नजदीक हो तो बी एफ और पी एफ दोनों इक्वल हो जाएगा इफ पॉइंट बी इज वेरी वेरी क्लोज टू पोल पी। यदि पॉइंट बी पोल पी के बहुत निकट हो तो बी एफ और पी एफ दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ। आप देखिए बी एफ अभी आपने लिखा बी एफ सी एफ के इक्वल है, तो बी एफ के बदले आप लिख सकते हैं सी एफ, इधर है आपका पी एफ। बी एफ के बदले में जो यहां सी एफ है उसको पुटिंग कर दिया गया। अब आगे अगर बढ़ा जाए, नाउ जहां तक पीसी का सवाल है, आप देखेंगे पीसी पी से लेकर सेंटर तक, पोल से सेंटर तक पीसी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ये पीसी दो भाग में बटा पी एफ सी एफ, तो पीसी को लिखा जा सकता पी एफ प्लस सी एफ। पी एफ को बचाना है क्योंकि यही फोकल लेंथ देगा। तो आप देखिए पी एफ को पी एफ लिखते हैं, पी एफ को पी एफ लिखते हैं, लेकिन सी एफ पी एफ दोनों आप बराबर है, तो सी एफ के बदले भी पी एफ लिखा जा सकता है। तो पीसी इज इक्वल टू आ गया 2pf। अगर आप ध्यान देंगे पीसी इज इक्वल टू यदि 2pf है तो पीसी क्या है, फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स सिंबल इज आर। एंड अगर ये भी ध्यान दिया जाए pf क्या है, p से लेकर f तक डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको हम लोग कहेंगे स्मॉल f। तो यहां से क्लियर है f इज इक्वल टू आर बाय 2। तो इसको फाइनली बॉक्स में क्लोज करिए और लिखिए प्रूव्ड। और फाइनली एक लाइन ये भी लिख देना चाहिए, सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से इसको खुद से 3 बार 4 बार बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रूव करिए f इज इक्वल टू आर बाय 2। इसलिए इसको अपने से रिवाइज करेंगे, ठीक से बनाएंगे, और दूसरे मिरर वाला प्रूफ अगले वीडियो में किया जाएगा, और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।